तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। पहले इंसाफ पाने के लिए पूरे कॉलेज को खड़ा कर दिया, डफली बजा रही हो, आंदोलन कर रही हो, मीडिया बुला रही हो, पता नहीं क्या क्या कर रही हो। और जब तुम्हारी बात वाइस चांसलर, एजुकेशन मिनिस्टर तक पहुंच गई, तुम्हारा क्या स्लोगन था? आयुष को सजा दो और मुझे इंसाफ दो। जब तुम्हारी बात हमने मान ली, आयुष को सजा दे दी, आयुष को रेस्टिगेट कर दिया, उसके बाद तुम हमारे पास आ रही हो आयुष का रेस्टिगेशन कैंसिल करने के लिए। आर यू इन योर सेंसेस? सर, आप मुझे गलत समझ रहे। मेरी जंग आयुष को सजा दिलाने की थी ही नहीं, अपने लिए इंसाफ पाने की थी। सर, आज सुबह तक आयुष मुझसे बदतमीजी से पेश आ रहा था, लेकिन अब जाके उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सच्चे दिल से मुझसे माफी मांगी है सर। इनफैक्ट प्लकार्ड लेके पूरे कॉलेज में घूम रहा था वो, और उस पर लिखा हुआ था कि उसे अपने किए पर पछतावा है, शर्मिंदगी है। सर, रामटेक से लेके यहाँ तक का जो मेरा संघर्ष था वो पढ़ाई को लेकर ही तो था। पढ़ाई लिखाई की क्या कीमत होती है मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ, और एक स्टूडेंट के तौर पे किसी और से ये हक नहीं छीनना चाहती, खास करके तब जब उसे अपने किए का पछतावा हो। वाह, महानता की गलतफहमी हो गई तुम्हें। ये सब जो तुम कर रही हो ना, ये इंसाफ की लड़ाई नहीं है। बेसिकली तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया कि कोई तुम्हें कैसे परेशान कर सकता है, और उस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए तुम ये पूरी लड़ाई लड़ रही हो। और अब खुद को महान साबित करने के लिए तुम अपनी कंप्लेंट वापस लेना चाहती हो। टेल मी, एम आई राइट और रॉन्ग? नहीं सर, आप गलत हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि आयुष की गलती थी, उसने मेरे साथ बदतमीजी की, उसे मुझसे माफी मांगनी चाहिए थी। ये सीधी सी बात आपको ईगो लग रही है? सर, आई एम सॉरी, लेकिन अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी कोई ओपिनियन बना हुआ है तो वो तो मैं चेंज नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मेरी जो भी बात थी मैंने बहुत ही क्लियरली आपके सामने रख दी, एंड आई मीन इट। बाकी आप जो भी सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। थैंक यू सर। मेरा माफीनामा, अपॉलजी लेटर फ्रॉम मिस दुर्वा भोसले। तुम एक काम करना, इसका एक फ्रेम बनवा लेना और अपने घर पे लगा देना, शोभा बढ़ जाएगी तुम्हारी भी और तुम्हारे घर के दीवारों की भी। पूर्वा, ये क्या बदतमीजी है? एक्सक्यूज मी, तू ना अपने काम से मतलब रख, ठीक है? सभी की चमची। वैसे मैं समझ सकती हूँ, जब मालिक साथ हो तो चमचों को जोश आ ही जाता है। मेरी गलती नहीं थी, फिर भी सॉरी। कम से कम अपॉलजी लेटर में तो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेती तुम। खैर, तुमसे ये उम्मीद थी भी नहीं मुझे। वो कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाने से सिर्फ सांस फूलती है, भैंस नहीं नाचती। एक्सक्यूज मी, तुम मुझे भैंस बोल रही हो? अरे मैं तो कहावत बोल रही हूँ। फैशन से हटके अगर थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया होता ना तो मतलब पता होता। खैर, कोई बात नहीं। दिमाग पर इतना जोर मत दो वरना घुटने में दर्द आ जाएगा। और रही बात तुम्हारी इस लेटर की, तो इसकी जगह मेरे घर की दीवार पर नहीं, वहां डस्टबिन में। सवी, थैंक यू सभी। आई एम सॉरी। मुझे शर्मिंदगी के साथ साथ अफसोस भी है कि हम सब ने तुम्हें इतना परेशान किया, खास करके मैंने। उम्मीद करती हूँ कि अगली बार तुम ऐसे किसी के साथ भी नहीं करोगे। आई प्रॉमिस, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। आई एम सॉरी वंस अगेन। हो गया तेरा? बोल लिया सॉरी? चल अब यहाँ से। गुम है किसी के प्यार में, सोमवार से रविवार रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।